नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम् पडमी शिरसा नैमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयटि समुत्थितम् वोच्छम्। कल अपन लोगों ने प्रकृति शब्द का अर्थ समझा था। जीव की अमूर्त अवस्था और मूर्त अवस्था को भी समझा था। जीव और कर्म दोनों के अस्तित्व को भी जाना था। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसारी जीव कर्म नौकर्म के साथ किस प्रकार का संबंध करता है, बताते हैं। देहोदयेन सह्यो जीवो आहारदि कम्म नो कम्मं पडिसमयं संवंगम तत्तायस्पिंड ओब्जलम। पुनः उच्चारण करते हैं। देहोदयेन सह्यो जीवो आहारदि कम्म नो कम्मं पडिसमयं संवंगम तत्तायस्पिंड ओब्जलम। अर्थ लगाते हैं। देहोदयन सह्यो, देह के उदय से यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से, सह्यो उदय से योग सहित होकर के, क्योंकि बिना योग के थोड़ी रहेगा, योग सहित होकर पडिसमयम यानी प्रति समय, कम्मम नौ कम्मम आहारादि कर्म और नौ कर्म वर्गणा को सवंगम यानी सर्वांग से क्या करता है, आहारादि माने ग्रहण करता है। आया समझ में। जीव कैसा है, औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर के, क्योंकि कर्मों का आश्रव तो किससे होता है, योग से होता है। बिना योग के कर्म कैसे ग्रहण करेगा, इसलिए योग सहित होकर पडिसमयम यानी प्रति समय, कम्मम नौ कम्मम कर्म और नौ कर्म वर्गणाओं को, सवंगम सर्वांग से आहारदि ग्रहण करता है, आहारदि ग्रहण करता है। उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं। जैसे तत्तायस, तपतायस माना तपाया हुआ, आयस यानी लोहे का पिंड माना गोला। तपा हुआ लोहे का गोला के माना समान होता है। लोहे का गोला जैसे कि सर्व संबंगम सर्वांग से जलम आहारदि जल को ग्रहण करता है। तपा हुआ लोहे का गोला यदि हम पानी में डालेंगे तो चारों तरफ से जल को ग्रहण करता है। ऐसे ही ये जीव सर्वांग से कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। देखो, देह से मतलब है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण नाम कर्म। इनमें से कारमाण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग से सहित जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों को ग्रहण करता है और शेष शरीर नाम कर्म के उदय से सहित जीव उस नाम वाले 9 कर्म को ग्रहण करता है। आ गए समझ में। तो ये प्रक्रिया है कि योग के साथ ही कर्मों का आश्रव होता है। बिना योग के कर्म वर्गणाएं नहीं आएंगी। आगे अपन पढ़ेंगे कि योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो यहाँ वर्गणाओं को ग्रहण करने की बात आ रही है। कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता तो कर्म कार्मण शरीर रूप में परिणमन कर जाते हैं, और 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है तो शरीर रूप में परिणमन हो जाता है। ऐसा लगा लेना चाहिए। ठीक है, आ गए समझ में। पुनः एक बार और लगा लेते हैं, अच्छे से समझ करके पढ़ना। देहोदयन सह्यो, देह के उदय से जीवा मन जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर के प्रति समय कर्म 9 कर्म वर्गणाओं, कम्मम 9 कर्म वर्गणाओं, सवंगम सर्वांग से आहारादि ग्रहण करता है। जैसे
तपा हुआ लोहे का पिंड सर्वांग से जल को ग्रहण करता है। अब आचार्य भगवंत कहते कि तुमने कहा ग्रहण करता है, तो ये तो बताओ कि जीव प्रति समय कर्म नौ कर्म रूप होने वाले कितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है? कुछ संख्या भी तो होगी। तो आचार्य भगवान बताते हैं, सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधधि जोग वसादोदु विसरित्थम। सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधधि जोग वसादोदु विसरित्थम। अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है कि यह जीव सिद्ध जीवों के अनंत विभाग और अभव्य जीव राशि से जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। यह जीव सिद्ध जीवों के तो अनंत विभाग अथवा अभव्य जीव राशि से जघन्य युक्तानंत प्रमाण है और उससे अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को प्रति समय बांधता है। कैसा बांधता है? देखो, सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण अथवा अभव्य जीव राशि से जगन युक्तानंत प्रमाण है, उससे अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को प्रति समय बांधता है। तथा योगों की विशेषता से कभी योगों में ज्यादा चंचलपना होता है तो ज्यादा वर्गणाएं ग्रहण करेगा, कभी कम रहता है, शांतता में मन वचन का योग चल रहा है तो उसमें कम ग्रहण करेगा। तो योगों की विशेषता से हीनादिक रूप कर्म परमाणुओं को बांधता है। आया समझ में? जैसे इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे अधिक शक्ति वाला चुंबक अधिक लोहे कणों को ग्रहण करता है और हीन शक्ति वाला चुंबक अल्प लोहे कणों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आत्मा भी योग शक्ति की हीनादिकता से कभी अल्प परमाणु कर्म परमाणु को ग्रहण करता है तो कभी अधिक कर्म परमाणु को ग्रहण करता है। बहुत अच्छी बात है, समझ लेना। अपनी जितनी योगों की चंचलता होगी उतनी कर्म वर्गणाएं ग्रहण को प्राप्त होती है। अब यहाँ एक और प्रसंग ला रहे कि यह परमाणुओं के अनंत पने का नियत स्थल निश्चय करने के लिए दो प्रकार से कथन किया है। जैसे वे परमाणु सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होकर भी, माने सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होकर के भी अभव्यों की संख्या से अनंत गुणे हैं। कितनी बड़ी बात कह दी, मतलब कितने सारे सिद्ध कहलाए कि उनका इतना भाग हुआ तो वो भाग भी अभव्यों से की संख्या से अनंत गुणे हैं। यानी यह सिद्धों का ऐसा अनंत भाग गृहीत है जो अभव्यों से अनंत गुणत्व रखता है। ये प्रसंग भी टिप्पण में आरिका श्री आदिमती माता जी ने दिया है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आरिका आदिमती माता जी ने इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामक हिंदी टीका करके बहुत बड़ा उपकार किया है और बहुत सरल भाषाओं में अच्छे से समझाया है। इसलिए आप लोगों को भी उपलब्ध हो जाए ग्रंथ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आगास वाला है उसमें भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं। तो आ गए ना समझ में कि वे परमाणु सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होकर के भी वो किससे गुणे हैं? अभव्य की संख्या से अनंत गुणे हैं। यानी यह सिद्धों का ऐसा अनंत भाग ग्रहण करना है जो अभव्यों से अनंत गुणत्व रखता हो, ऐसा टिप्पण में कहा है। और मूल में तो कहा है कि इस प्रकार के वह योगों की हीनादिकता के कारण उत्कृष्ट में बांधेगा तो कितना सिद्धों के अनंत भाग अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे
इतना समय प्रबद्ध प्रमाण प्रति समय जीव ग्रहण करता है। संसार में एक भी अवस्था ऐसी नहीं है कि जिस समय वह कर्मों का आश्रम न कर रहा। 13वें गुणस्थान तक। 14वां गुणस्थान है अयोग, वहां पर कोई आश्रम नहीं होता, वहां तो सिर्फ निर्जरा ही निर्जरा होती है। लेकिन 13वें गुणस्थान तक आश्रम होता है। 10वें गुणस्थान तक तो सांप्रदायिक आश्रम होता है। फिर उसके बाद 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में ईर्यपथ आश्रम होता है। तो ईर्यपथ आश्रम में भी ऐसे विशेष विशेष परमाणुओं को ग्रहण करता रहता है। तो इस तरीके से अपन वस्तु तत्व को समझें, ये व्यवस्था ही है। परिणाम आत्मा के रहते हैं, उसकी वजह से योगों में चंचलता आती है। कहते ना, जिस व्यक्ति को क्रोध आया, क्रोध में वह इतना तीव्र क्रोध में बह जाता कि उसके हाथ पैर ओंठ फड़फड़ाने लग जाते, तो उस समय उस तरीके का आश्रम करता है। और कोई व्यक्ति बड़ी शांत भाव से बैठा हुआ है तो उसको उस तरीके का आश्रम नहीं होगा। उदाहरण भी बहुत अच्छा दे दिया है कि अधिक शक्ति वाला चुंबक अधिक लोहे कणों को ग्रहण करता है और हीन शक्ति वाला चुंबक अल्प लोहे कणों को ग्रहण करता है। ऐसे योग की शक्ति से आत्मा भी योग की शक्ति से हीनाधिकता से कर्म परमाणुओं को कम और ज्यादा ग्रहण करती रहती है। ठीक है, पुनः एक बार गाथा छंद का अर्थ लगा ले। सिद्धानंतिम भागम, सिद्धों के अनंत विभाग। यह जीव सिद्ध जीवों के अनंत विभाग अथवा अभव्य सिद्धानंत गुण में, अभव्य जीव राशि जो जघन युक्त अनंत प्रमाण है, उससे अनंत गुणी वर्गणावा वाले समय प्रबद्ध को प्रति समय बांधता है। सोचो कितनी वर्गणाएं आ रही हैं। और क्या कहा फिर, जोग बसा दो विसृता, योगों की विशेषता से, योग की विशेषता हीनाधिक, विसृता माने विषमता भी देखी जाती है, विसदृशता भी देखी जाती है। हीनाधिक रूप से कर्म परमाणुओं को बांधता है। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्म परमाणुओं के बंध का प्रमाण कहकर अब उनकी उदय व सत्व का प्रमाण बताओ। इतना तो हम बांध रहे हैं, अब उदय में कितना आएगा और सत्ता में कितना रहेगा वो बताते। जीरदि समय पबद्धम पौग दो नेग समय बद्धम वा गुणहाणीण दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। पुनः उच्चारण करेंगे। जीरदि समय पबद्धम पौग दो नेग समय बद्धम वा गुणहाणीण दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। देखो, जीरदि समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध की हमेशा जीरद यानी निर्जरा भी होती है, बांध भी रहा है निर्जरा भी कर रहा है। पयोग दो और प्रयोग से नेग समय बद्धम, बहुत सारे समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती जीरदी। देखो कितनी अच्छी भाई बात बताई कि प्रति समय तो एक समय प्रबद्ध की निर्जरा हो रही है, लेकिन प्रयोग दो, प्रयोग करें तपस्या आदि करेंगे तो बहुत सारे समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है। फिर भी तथापि कुछ कम 1.5 गुणहानि दिवड्डम, कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित जो समय पद प्रमाण है, समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य है, उतना सत्ता में रहता ही है। सोचो, हमने इसमें आगे स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। प्रति समय नाना निषेकों के समूह रूप परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है। कर्म आया, फल दिया, चला गया। जैसे कहते ना, आम वृक्ष पर कितने सारे मोर आते हैं, उसमें फल भी देते हैं और फल देकर के वो क्या होता है, वो फल नीचे गिर जाता है, फिर दूसरा फल लगता है। तो ऐसे ही प्रति समय नाना निषेकों के समूह परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध फल देकर के निर्जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात उदय रूप होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु
पवोगदो से क्या लेना? विशिष्ट तपस्या रूपी अतिशय से तथा आत्मा की सम्यक्त्वादि प्रवृत्ति के प्रयोग रूप हेतुओं से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है, व्रत है, संयम है, अनंत अनुबंध की विषय योजना जो 11 स्थान बताए हैं तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक दृष्टि, दर्तानंत व्यो जगदर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह चिनाह, ये जो सूत्र दिया है 9वें अध्याय में दिया है। तो उस हेतुओं की निर्जरा से 11 स्थान गुणस्थान अधिकार में कहे हैं। उनकी विवक्षा से एक समय में अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा होती थी। अभी एक समय में सिर्फ एक समय प्रबद्ध जा रहा था और हमने तपस्या के माध्यम से, विसंयोजना के माध्यम से, श्रेणी में चढ़ने के माध्यम से कितने समय प्रबद्धों की निर्जरा कर दी? बहुत सारे समय प्रबद्धों। फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं 1.5 गुण हानि से गुणित जो समय प्रबद्ध है उतना तो सत्ता में रहता ही रहता है। आचार्य भगवंत इसके लिए उदाहरण देते ना, देखो हम प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, आहार भी करते हैं, निहार भी होता है, इसके बावजूद भी पेट में मल बना रहता कि नहीं बना रहता? तो पेट में कितना मल है? 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण मल बना रहता है। ऐसे ही कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके बावजूद भी सत्ता में इतना द्रव्य बना रहता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब कोई कहता है कि प्रति समय में एक समय प्रबद्ध का बंध कहा और एक समय प्रबद्ध की निर्जरा कही, तो सत्ता में 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कैसे कहा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं इस शंका के समाधान के लिए तो भैया आगे जब वो चार्ट देखोगे ना गुणहानि का, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इसी ग्रंथ की आगे गाथाएं 942, 943, 944 में देख लेना चाहिए। तो अभी तो जो हम आपको समझा रहे हैं ना, इसी बात को अपन को समझ लेना है कि प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है और प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की निर्जरा भी होती है। फिर भी कुछ कम 1.5 गुण हानि गुण समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। अब आपको हम कभी समय मिलेगा ना, कोई प्रसंग आएगा, तो उसमें हम आपको नाना गुणहानि, 1.5 गुणहानि आदि कैसे निकाला जाता है, तो अंक गणित से आपको अच्छे से समझा देंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज अपन ने 3 गाथाएं कर ली हैं। अभी तक तो एक चल रही थी कि देखो जीव का, संसारी जीव का कर्म नौ कर्म के साथ किस प्रकार संबंध होता है, तो वो भी उदाहरण के साथ आचार्य भगवंत ने समझाया। और इसके बाद में कितनी वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं, तो चौथी गाथा छंद में ये भी समझा दिया। और फिर ये भी बता दिया कि उदय में कितने आते हैं और सत्ता में कितने रहते हैं, ये भी अपन ने जानकारी कर ली। ठीक है, इतना ही रखेंगे और समय समय पर इसकी जानकारी कभी भी अपन अलग से भी चर्चा के दौरान बताएंगे, क्योंकि सभी बातें रिकॉर्डिंग करके नहीं बता सकते, तो अपन वैसे ही बता सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखें और आचार्य भगवंत के उपकार को हमेशा स्मरण रखना और बड़े भक्ति से, श्रद्धा से आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु किया करो कि हे आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज, हमें सद्बुद्धि दो। आपने जो ग्रंथ लिखा है वो मेरे अंदर आ सके, मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम हो सके और मैं बहुत अच्छे से इस ग्रंथ को पढ़ सकूं, ऐसा भाव लाया करो और गुरुदेव का भी धन्यवाद दिया करो। ठीक है।